आप देख रहे हैं बीबीसी इंदौर, सबसे आगे, सबसे तेज। नमस्कार, बीबीसी इंदौर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राज्य सरकार ने संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने पर 2% स्टाम्प ड्यूटी की छूट 31 दिसंबर 2020 तक दी है, लेकिन कोरोना के चलते इन दिनों ज्यादा लोग रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। इस मामले में संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने वाले अधिवक्ताओं ने छूट की समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। जिलाधीश कार्यालय अधिवक्ता परिषद के प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि छूट की अवधि बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि पंजीयन कार्यालय की व्यस्तता, लिंक फेल होना और कोरोना गाइडलाइन के कारण ज्यादा लोगों के न आने से सीमित रजिस्ट्री हो पा रही है। द्विवेदी ने बताया, रजिस्ट्री के माध्यम से इंदौर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है, इसलिए छूट की समयावधि बढ़ाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, तबंग न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित मध्य प्रदेश भ्रष्टाचारण अधिनियम 1988 की धारा 17(1) में संशोधन किया गया। अब लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में यदि किसी भी प्रकार की हम शिकायत करते हैं तो शिकायत की एक प्रतिलिपि जिस व्यक्ति या जिस अधिकारी की शिकायत की जा रही है उससे उच्च अधिकारी को पहले पहुंचाई जाएगी, यानी कि सीधे सीधे चोर को खबरदार करने का ऐलान सरकार कर देगी। लोकायुक्त क्यों? लोकायुक्त किसी भी व्यक्ति, सरकार के द्वारा, सरकारी अधिकारी के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है जिसमें अनैतिक लाभ या धन लेने की चेष्टा की जाती है या किसी को अनअपेक्षित लाभ पहुंचाने की चेष्टा की जाती है या कृत्य किया जाता है, तो लोकायुक्त में उसकी शिकायत होती है। इसमें अधिकांशतः शासकीय अधिकारी की शिकायतें ज़्यादा होती है, ठेकेदारों की शिकायतें होती हैं, कंपनियों की शिकायतें होती हैं। शिकायत में सीधे तथ्य और इसकी पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त प्रकरण दर्ज कर लेता था, अब यह नहीं होगा। शिकायत का परीक्षण और निरीक्षण करने के बाद वरिष्ठ अधिकारी से, जिस विभाग में सामने वाला व्यक्ति पदस्थ है, मान लीजिए कि मैंने पटवारी की किसी ने शिकायत की, तो तहसीलदार तक वो शिकायत लोकायुक्त संगठन पहुंचाएगा। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना इसलिए की गई थी कि गलत ढंग से शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाए, उस पर उसकी जांच होना चाहिए। ये दोनों ही संगठन पर नकेल कस दी गई है। यूं कहा जाए कि सीधे सीधे सरकार ने आपराधिक कृत्य को छिपाने के लिए अधिकारियों को नकारात्मक टिप्पणी लिखने के लिए अधिकृत कर दिया है। ये तो ये हुआ कि गौशाला में चारागाह बना हुआ था, चौकीदार को आपने कह दिया कि आप यहाँ के जो भी गलत हैं उस पर रिपोर्ट दो। शिकायत हमने की चारे के घोटाले की और आपने चरवाहे से पुष्टि मांग ली, जो खुद शामिल है उसमें। एक कर्मचारी जिसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, बिना बड़े अधिकारियों के संरक्षण के वो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। तो जो भ्रष्टाचार में एक दूसरे के पूरक हैं वो सहमति देंगे। इससे तो यह है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय तो है, बेरोजगार आदमी आता है, नाम लिखाता है, रोजगार है ही नहीं, उसी प्रकार से लोकायुक्त संगठन हो जाएगा। लोग जाएंगे, लोकायुक्त में शिकायत करेंगे, लेकिन लोकायुक्त के पास कोई काम करने का अधिकारी नहीं है, तो लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो भी बिना अधिकार के रोजगार दफ्तर की तरह हो जाएंगे। मेरा तो स्पष्ट आरोप है सरकार पर कि जो सरकार बेंगलोर में लोकतंत्र की हत्या करते हुए खुद
पेशों के बल पर बनी हुई है, उसी सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों को सिखा दिया है कि आप भी कैसे पर्दे के अंदर रह करके कानूनी जो बाधा है उसको हम दूर कर देते हैं। पहले राजस्थान की सरकार यानी जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब उस सरकार ने जो प्रयास किया था, अब मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका अमलीकरण कर दिया है। ताजा खबरों और अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलते हैं BBC इंदौर पर। नमस्कार।